गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साथियों के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पैसिव वॉइस जो था एक्टिव से पैसिव बनाने का जो साधारण वाक्य है असर्टिव सेंटेंस, जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस जो है उनका पैसिव किस प्रकार से बनाया जाता है वो सीखा। और कुछ वाक्य मैंने जिसमें आपको प्रैक्टिस के लिए भी डाले थे, तो आपने कर लिए होंगे और वो करके मुझे आप व्हाट्सएप करें। और इसी क्रम में आगे आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वक्तव्य जिसको कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसको नरेशन भी कहा जाता है, NARRETION, या रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। तो ये होता क्या है, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, कितना महत्वपूर्ण है, तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हम सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में जानेंगे। उसके बाद में किस प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाए जाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इसके कौन कौन से भाग होते हैं, एक सेंटेंस के कौन से भाग होते हैं, कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, किस में क्या चेंज होता है, प्रत्येक को स्टेप बाय स्टेप जो है एक हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट है क्या, तो उसको समझेंगे। उसके बाद में जो है वो एक चीज़ जैसे आपके सामने मैं कह रहा हूँ, जैसे मैंने कहा जैसे आई राइट सेंटेंस। मैंने कहा आई राइट सेंटेंस, ये मैंने खुद ने कहा है कि आई राइट सेंटेंस, मैं एक वाक्य लिखता तो ये मैंने खुद ने कहा है, तो इसको कहेंगे डायरेक्ट, मतलब वक्ता ने स्वयं में जो है वो ये शब्द कहे, ठीक है। ये डायरेक्ट स्पीच है, ये है डायरेक्ट स्पीच। अब इसी कथन को कोई दूसरा कहेगा, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा द टीचर टॉट that he wrote। दूसरे शब्दों में कहेंगे इसको, द टीचर टोल्ड दैट ही रोट अ लेटर। अब ये कथन जो है, ये कथन उस अध्यापक ने खुद ने नहीं कहा, जैसे कि ये मैंने कहा, लेकिन ये मेरे कथन को किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा, कि सर ने जो है या टीचर ने जो है कहा कि उन्होंने पत्र लिखा, ठीक है। तो इसमें जो भी मैंने बदलाव किया है, जो परिवर्तन आपको दिखाई दे रहे हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कहाँ किसका क्या करना पड़ता है, किस प्रकार से बदलाव होते हैं, वो समझाऊंगा। लेकिन आपको ये सेंटेंस मैंने इसलिए लिखवाया है कि डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट कथन वो होता है जो वक्ता स्वयं कहता है, खुद कहता है, और उसी कथन को जब दूसरे के द्वारा कहा जाता है तो उसको इनडायरेक्ट कथन कहा जाता है। तो आपको भी इस प्रकार से जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलाव करना है। तो आपको डायरेक्ट कथन देंगे और आपको उस कथन को जो है वो
इनडायरेक्ट मोड लेना होता है, ऐसा परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो है वो हम एक सेंटेंस लेंगे जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके कितने भाग होते हैं, किसको क्या कहा जाता है, परिचित करवा दूं कौन सी चीज कहां पर आती है, किसको क्या कहा जाता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे द टीचर said to the students the farmer plowed their fields. ये आपका परिचय कराने के लिए मैं एक सेंटेंस लिखा है मैंने। इस सेंटेंस में आप देखोगे कि इसमें दो भाग है इसके। एक भाग जो है यहां से यहां तक है, इस कोमा तक, यहाँ एक कोमा बना हुआ है नीचे, ठीक है, और इन्वर्टेड कोमा जो है ऊपर बना हुआ है। ठीक है, एक भाग तो वो हो गया, एक भाग है यहां से यहां, ठीक है। तो इसको मैं पहले तो इनको नाम दूंगा मैं। ये पूरा भाग जो यहां से इस कोमा तक का जो भाग है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग पार्ट। रिपोर्टिंग पार्ट, ठीक है। और इस पूरे भाग को कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब देखो इसमें इसके भाग है, देखिए यहां पर इसको हम नाम देंगे रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट। ठीक है, रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट या रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। ये है सेट से वगैरह यहां जो आते हैं इनको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्क या रिपोर्टिंग पार्ट की वर्क। ठीक है, और ये जो है यहां से यहां तक ये पीछे जो है टू के बाद वाला भाग इसको कहते हैं रिपोर्टिंग पार्ट का कॉन्सेप्ट। तो ये इधर वाले के भाग हो गए, कॉमा से उधर वाले के ये भाग हो गए। अब जो है इधर वाला जो है इसमें भी देखिए ये जो है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है। ये जो है यहाँ ये है रिपोर्टेड स्पीच की वर्क, और ये जो है रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इतने भाग इसमें होते हैं। तो पहले मैं चाहता हूं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें सेंटेंस का, जिसके भागों को आप समझ सके। उसके बाद जो है इसमें परिवर्तन कौन कौन से करने पड़ते हैं, पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लें, उसके बाद मैं इसको मिटा करके जो है वो आगे बताता हूं मैं क्या क्या परिवर्तन आपको करने पड़ते हैं। ठीक, कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं, और उसके बाद एक एक परिवर्तन को जो है वो हम समझेंगे, उनके नियम जो है वो लिखेंगे। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस जो है उनको समझेंगे, उसके बाद में जो है वो आगे और दूसरे प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। लेकिन इस प्रकार का सेंटेंस, जैसे अब मैंने ये जो भाग बनाकर ये सेंटेंस दिखाया है, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। इस प्रकार का सेंटेंस आपके सामने परीक्षा में पूछा जाता है,
और आपको इसका इनडायरेक्ट बनाना पड़ता है। तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए वाक्य में डायरेक्ट वाक्य जो है उसमें कौन कौन सा परिवर्तन होता है, किन किन चीज़ों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उन चीज़ों को पहले पॉइंट बना करके मैं जो है वो लिखवाऊंगा और फिर उन पॉइंट्स को एक एक करके जो है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट्स जो चेंजेस जो है वो क्या क्या होता है वो हम करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो सबसे पहले परिवर्तन इसमें कौन कौन से होते हैं, तो देखिए जो वाक्य डायरेक्ट का आपके सामने आता है उसमें आपको परिवर्तन करने पड़ते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के जो है वो हम बता रहे हैं नियम, क्या क्या परिवर्तन होते हैं इसमें। देखिए सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब ये जो वर्ब है इसमें परिवर्तन, एक तो इसको बदलना पड़ता है। अब बदल के किसका क्या करना पड़ता है वो इसका जब हम विस्तार करेंगे तो एक एक को अलग से समझेंगे तब जाकर के मैं आपको बताऊंगा किसका क्या होगा, किसको किसमें बदलना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक तो आपको बदलाव करना है रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ होती है, तो कॉमा के बाहर वाला जो भाग होता है उसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको बदलना पड़ता है। एक तो ये हो गया, एक कॉमा बनाया है, मैंने कॉमा बनाया यहाँ ये जहाँ पर बार बार जो वाक्य पूरा होता है रिपोर्टिंग पार्ट जहाँ पर पूरा होता है वहाँ पर एक सिंगल कॉमा आता है। इस कॉमा को जो है हटा करके उसकी जगह पर अपन जोड़ते हैं कंजक्शन दैट। इसको यहाँ से हटाने के बाद कंजक्शन दैट का प्रयोग इसकी जगह पर किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा परिवर्तन हो गया ये। तीसरा परिवर्तन रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा जो दी हुई है, देखो यहाँ ये कॉमा है और यहाँ ये कॉमा है, तो इन्वर्टेड कॉमा कहा जाता है। तो इन्वर्टेड कॉमा को जो है वो इनडायरेक्ट में हटा दिया जाता है। ठीक है, ये परिवर्तन हो गया। उसके बाद जो परिवर्तन होगा वो होगा रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस में परिवर्तन। अब रिपोर्टेड स्पीच ये इसमें जो भी प्रोनाउंस है जैसे ये है ही, ऐसे कैसे इसमें जो भी प्रोनाउंस आते हैं उसमें किस प्रोनाउन में क्या परिवर्तन करना पड़ता है, किसको किस में बदलना पड़ता है वो मैं बताऊंगा। लेकिन प्रोनाउन में परिवर्तन बड़ा ये जो है वो आपका नियम है रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में परिवर्तन। ठीक है, तो प्रोनाउन में बदलना आपका चौथा जो है पॉइंट है। और पांचवा पॉइंट जो है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन। इस रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है इस टेंस में आपको परिवर्तन करना, टेंस में परिवर्तन करना। ठीक है, उसके बाद में आपको इस रिपोर्टेड स्पीच में जो शब्द आए हैं टाइम बताने वाले और स्थिति बताने वाले, टाइम यानी समय और पोजीशन यानी स्थिति, समय और स्थिति बताने वाले जो शब्द इसमें आए हैं रिपोर्टेड स्पीच में उसको आपको उनको बदलना पड़ेगा। तो किसको किस में बदलना है, किसका क्या करना है वो विस्तृत एक एक चीज जो है वो हम स्पष्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले जो है वो आप इनके चेंजेस जो है इनका स्क्रीनशॉट ले लें और उसको बढ़िया तरीके से कॉपी में लिख लें। नेक्स्ट जो है हम इन परिवर्तनों को एक एक को जो है वो स्पष्ट करेंगे, एक एक को समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप जो है उनको स्क्रीनशॉट लेकर के बढ़िया तरीके से कॉपी में करें और ये चीज़ें आपके जो शुरुआती जो है वो आपके समझ में आए, तभी जो है वो हम आगे उन चीज़ों को समझ पाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि वो पॉइंट्स जो है वो अगले वीडियो लेक्चर में लिए जाए, क्योंकि आज का ये जो है वो लेक्चर बड़ा हो जाएगा फिर, क्योंकि कम से कम जो है एक पॉइंट को समझाने में कम से कम 7-8 मिनट लगेंगे। तो उनको आगे वाले वीडियो लेक्चर में जो है वो लिया जाए। आज केवल इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है वो ये चेंजेस जो है वो एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे, स्टार्ट करेंगे पहले से रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन से, और फिर जो है वो आगे हम दूसरे प्रकार के सेंटेंस वगैरह और क्या क्या जो है उसमें नियम होते हैं उनको जानेंगे। लेकिन आज इस वीडियो लेक्चर को जो है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।